हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की जो संरचना होती है वो कितने तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में स्थापित इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के मुख्य टाइप का विवरण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे भवन के अंदर स्थित सब स्टेशन। इसको हम बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। ठीक है, तो इंडोर सब स्टेशन किसे कहेंगे? वे सब स्टेशन जिनकी इंस्टॉलेशन बिल्डिंग अर्थात भवन के अंदर किया जाता है इंडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी सब स्टेशन जो कि भवन बिल्डिंग के अंदर जो है स्थापित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो इंडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। ये सब स्टेशन जो है 11/0.4 किलो वोल्ट तक की पावर के होते हैं, परंतु उन परिस्थितियों में जहां वातावरण दूषित व हानिकारक गैसों युक्त होता है वहां पर 33 किलो वोल्ट व 66 किलो वोल्ट के सब स्टेशन भी भवन के अंदर ही स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 11/0.4 किलो वोल्ट पावर तक के छोटे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन ही हम इंडोर सब स्टेशन बनाएं। हम उस परिस्थिति में भी जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है दूषित हो व फिर वहाँ की जो गैसें हैं हानिकारक हों, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं कि 33 किलो वोल्ट जो हाई जो पावर रेटिंग के जो सब स्टेशन होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, जैसे 33 किलो वोल्ट व 66 किलो वोल्ट के सब स्टेशन को भी हम भवन के अंदर स्थापित कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार के सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त हाई वोल्टेज साइड में हम TPMO स्विच फ्यूज स्विच यूज करते हैं और हाई वोल्टेज फ्यूज सेट यूज करते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, आइसोलेटर यूज करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं, तथा लो वोल्टेज साइड में हम लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करेंगे और इत्यादि हम यहाँ पे यूज करते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या किए जाते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, पावर मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हम वोल्टेज करंट पावर फैक्टर एनर्जी को मापने के लिए हम कंटिन्यूअस हम ऑब्जर्वेशन के लिए हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे इंडोर सब स्टेशन दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के उपकेंद्र में स्विच गियर, हाई वोल्टेज पैनल, ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भवन के अंदर लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज साइड में TPMO फ्यूज सेट, लाइटिंग अरेस्टर आदि लगाए जाते हैं तथा लो वोल्टेज साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मीटर आदि
निम्न वोल्टेज रक्षक या पैनल बोर्ड पर लगाए जाते हैं। यदि उपकेंद्र को सप्लाई ऊपरी लाइन द्वारा दी गई है तो फ्यूज सेट जो है ओवरहेड पोल पर ही लगाए जाते हैं। 5 kVA ट्रांसफार्मर तक हाई टेंशन फ्यूज सेट लगते हैं तथा इससे ज़्यादा kVA ट्रांसफार्मर के लिए जो हाई टेंशन फ्यूज सेट है वो नहीं लगाए जाते हैं। इससे अधिक के लिए वो CB लगाए जाते हैं। वह चैम्बर जिसमें किसी बस बार के यंत्र लगे हों उसे क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो भी इंडोर सब स्टेशन है यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है किस तरह से भवन का जो साइज दिया हुआ है 2.5x2.5 मीटर के 2 रूम है। फिर यहाँ 9x5 मीटर का जो कंट्रोल रूम है देख सकते हैं कि किस तरह से जालीदार यहाँ पे लोहे के गेट लगे हुए हैं। फिर ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 लगा हुआ है। और यहाँ पे कंट्रोल रूम में हम देख सकते हैं कि जो लो टेंशन पैनल लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में हाई टेंशन पैनल लगा हुआ है। और बिल्कुल सामने की तरफ जो है हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हमको ये सूचना देता है कि कौन सा नंबर किस क्षेत्र में हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर प्रोवाइड होती रहती है। यहाँ पे इंडोर सब स्टेशन का मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर जो है हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के द्वारा हम सप्लाई लेके आते हैं जो भी ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक लाइन में लाइटिंग अरेस्टर कनेक्टेड है। उसके बाद से आइसोलेटर न्यूट्रल लिंक सहित यहाँ पे TPMO देख सकते हैं, यानी कि उसके बाद से हाई टेंशन फ्यूज सेट यहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर OCB हाई टेंशन सेट यहाँ पे हर एक फेज में हाई टेंशन फ्यूज सेट लगाया गया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है 500 kVA और 11/0.4 kV डेल्टा स्टार टाइप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद से हम जो है लो टेंशन OCB 800 एम्पियर का एक सर्किट ब्रेकर होता है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये सूचक बल्ब कनेक्टेड हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद से यहाँ पे उसके बाद जो है ओवरलोड रिले लगाया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरलोड जो रिले है ये डेल्टा में कनेक्टेड है। इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लो टेंशन जो 500/5 एम्पियर और 15 वोल्ट एम्पियर का यहाँ पे रेटिंग का है। और उसके बाद से यहाँ पे 3 कली एनर्जी मीटर यानी कि 3 फेज एनर्जी मीटर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज किया गया है। और यहाँ पे एमीटर लगाया गया है करंट को मेजर करने के लिए। फिर वोल्ट मीटर लगाया गया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और इसको जो है एक रोटेटरी स्विच के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और उसके बाद से हम फिर से आइसोलेटर हम यूज करते हैं। और उसके बाद से जो न्यूट्रल है उसमें न्यूट्रल लिंक कनेक्ट किए हुए हैं। फिर इसके आउटपुट को हम क्या करते हैं कि एक बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। और इस बस बार से हम जिस भी फीडर को हमको सप्लाई देनी होती है उसको हम फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 हम देख सकते हैं कि जो फीडर लो टेंशन जो फीडर 1 है वो 200 kVA तक का पावर सप्लाई कर रहा है, जबकि दूसरा जो फीडर है वो 100 kVA का, तीसरा फीडर जो है 200 kVA का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अकॉर्डिंग 500 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो इसलिए जो ये लोड है ये लोड जो है 500 वोल्ट एम्पियर तक 500 kVA तक लोड हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं इसके आउटपुट पे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो जो भी हमको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो इसी हम बस बार से हम अलग अलग फीडर को हम सप्लाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं। भवन के अंदर स्थित डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है तो आवश्यक सामग्री, यहाँ पे हम जो है लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ जो इंडोर टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके लिए उसमें जो भी सामान की सामग्री की जो सूची है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भवन के अंदर स्थित एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है तो निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सामग्री का नाम दिया हुआ है, फिर मात्रा क्वांटिटी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहला क्या है, ट्रांसफार्मर है और इसकी संख्या क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद से आइसोलेटर 1 सेट होगा, फिर लाइटिंग अरेस्टर जो होगा 1 सेट होगा, फिर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होगा 1 होगा, फिर हाई वोल्टेज फ्यूज सेट जो होगा 1 होगा। उसके बाद से टर्मिनल खंभे की फिटिंग के लिए जो है फिटिंग जो होगी 1 होगी, और ये इंसुलेटर केबल बॉक्स में माइल्ड स्टील चैनल पाइप आदि के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद से हाई वोल्टेज कनेक्शन सामग्री 1 सेट चाहिए, और केबल बॉक्स जोड़ पदार्थ इत्यादि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इत्यादि के लिए। उसके वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर चाहिए 1 चाहिए। उससे लो वोल्टेज मापन इंडिकेटर व रिले उपकरण जो है 1 सेट चाहिए। ये अमीटर वोल्टमीटर वाट मीटर एनर्जी मीटर रिले इत्यादि के लिए हम यूज करेंगे। उसके वजह से लो वोल्टेज स्विच गियर जो है हम सर्किट संख्या के अनुसार हम यूज करेंगे। ये बस बार मेन स्विच फ्यूज इत्यादि के लिए हम यूज करेंगे। उस वजह से लो वोल्टेज कनेक्शन सामग्री जो है सर्किट संख्या अनुसार हम यूज करेंगे, और ये केबल बॉक्स जोड़ पदार्थ इत्यादि के लिए हम यूज करेंगे। और निर्माण सामग्री भवन के रूप व आकार अनुसार हम ईंट बालू सीमेंट आदि का यूज करेंगे। उसकी वजह से सब स्टेशन लाइट फैन व वायरिंग सामग्री के लिए आवश्यकता अनुसार हम यूज करेंगे, और वायरिंग सामग्री व बल्ब जो है ट्यूब पंखा आदि के लिए हम यूज करेंगे। उस वजह से अर्थिंग जो सेट होगा आवश्यकता अनुसार हम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भवन के बाहर स्थित सब स्टेशन, अर्थात हम इसको बोलते हैं आउटडोर सब स्टेशन। तो आउटडोर सब स्टेशन क्या होते हैं? आउटडोर सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जिनके अवयव व उपकरण बिल्डिंग के बाहर अर्थात जो भवन होता है उसके बाहर स्थापित किए जाते हैं, आउटडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आउटडोर जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो भी उपकरण होते हैं वो बिल्डिंग के बाहर जो भी उपकरण हो या फिर जो अवयव होते हैं वो बिल्डिंग के बाहर भवन के बाहर लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इस तरह के जो सब स्टेशन होते हैं वो आउटडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। तो इसमें आउटडोर सब स्टेशन में भी 2 तरीके से हम सब स्टेशन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पोल पर स्थापित सब स्टेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो जो भी पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो जनरली पोल पे ही माउंट किए जाते हैं। तो देखते हैं भवन के बाहर स्थित वे सब स्टेशन जिनको लाइन पोल पर ही माउंट किया जाता है पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उनमें जो भी लाइन होता है पोल पर ही माउंट किया जाता है, और
पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं सामान्यतः 11/0.4 किलो वोल्ट तथा अधिकतम 300 kVA तक के होते हैं। ठीक है, तो जो भी नॉर्मली ये जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो 11/0.4 किलो वोल्ट तथा अधिकतम 300 kVA तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। और सामान्यतः जो है 100 kVA क्षमता तक के ये सब स्टेशन एच टाइप संरचना के डबल पोल पर तथा 100 डबल पोल संरचना पर माउंट करते हैं तथा जो 100 kVA से उच्च व 300 kVA तक के जो सब स्टेशन होते हैं वो 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी नॉर्मली जो 11/0.4 किलो वोल्ट तथा अधिकतम 300 kVA तक के होते हैं ये सब स्टेशन, और 100 kVA तक की जो क्षमता के जो सब स्टेशन होते हैं वो एच संरचना के डबल पोल पर माउंट किए जाते हैं, जबकि 100 kVA से 300 kVA तक के बीच के जो सब स्टेशन होते हैं वो 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त हाई वोल्टेज साइड में लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया जाता है। ट्रिपल पोल हैंड ऑपरेटेड स्विच यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं TPHO, और हाई वोल्टेज फ्यूज सेट होते हैं तथा लो वोल्टेज साइड पर लो वोल्टेज फ्यूज सेट होते हैं। यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर की लाइटनिंग से रक्षा करना होता है। ठीक है, तो जो भी इस तरह के जो सब स्टेशन होते हैं इनमें ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त क्या होते हैं? हाई वोल्टेज साइड में हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। अब लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है आप लोग को पता ही है कि जो भी आकाशीय जो बिजली होती है, तड़िक जो लाइटनिंग होता है बारिश के दिनों में, तो उसको ग्राउंड में अर्थ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। उसके वजह से ट्रिपल पोल हैंड ऑपरेटेड स्विच होता है, और ये जो ट्रिपल पोल हैंड ऑपरेटेड जो स्विच होता है ये इस तरह की जो पोल सब स्टेशन होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होता है वहाँ पे ये यूज किया जाता है, जिससे कि वो जो हैंड ऑपरेटेड स्विच होता है वो जो भी पहुँचने योग्य स्थान पर लाया जाता है पाइप के थ्रू, फिर वहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। फिर हाई वोल्टेज फ्यूज सेट लगाया जाता है ताकि ओवरलोड की कंडीशन में या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या हो सके कि वो फ्यूज क्या हो जाए, गल सकें, और जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको वो कंडक्टर जो भी लगे हुए हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। तथा लो वोल्टेज साइड पर लो वोल्टेज फ्यूज लगा होता है। यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? जो भी ट्रांसफार्मर होता है उनकी लाइटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर हम लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कॉस्टली होता है और बार बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? लाइटिंग से प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं।
तथा हैंड ट्रिपल पोल हैंड ऑपरेटेड स्विच हाई टेंशन साइड को ऑन या ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, जिसे एक लंबी छड़ द्वारा भूमि से पहुंच योग्य स्थान तक ले जाया जाता है और यहीं से हैंड ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो सिस्टम लगा होता है ट्रिपल पोल हैंड ऑपरेटेड स्विच, ये क्या होता है कि ये हाई टेंशन साइड के जो वोल्टेज है उसको ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है और इसको एक लंबी छड़ के द्वारा हम क्या करते हैं, भूमि से पहुंचने योग्य स्थान तक ले जाया जाता है और यहीं से हाथ के द्वारा हम घुमा करके ऑपरेट करते हैं। और ये जो सिस्टम है पोल माउंटेड सब स्टेशन, ये जो भी लिटिल फ्लावर है उसके सामने जो एक गली गई हुई है नहर के बगल से, तो उसी जस्ट किनारे जो चाय की दुकान है वहाँ पे पोल माउंटेड सब स्टेशन लगाया गया है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी कई जगहों पे जहाँ पे कम केवीए की ज़रूरत होती है, लोड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इस तरह का जो भी है पोल माउंटेड सब स्टेशन है हम यूज करते हैं। तो जो भी ट्रांसफार्मर को कम से कम 2 स्थानों पर अर्थिंग किया जाता है, तो जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसको कम से कम 2 स्थान पे हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग उसकी कर देते हैं, ताकि जो भी उसमें फॉल्ट हो किसी तरह का तो उससे प्रोटेक्शन हो जाए पूरी तरह से। फिर 25 kVA तक के सब स्टेशन में हाई टेंशन फ्यूज सेट नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट रिमेम्बरिंग है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन सरल होते हैं वह सस्ते होते हैं। जो भी पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सरल होते हैं और सस्ते होते हैं और इससे डिस्ट्रीब्यूटर की लागत भी कम हो जाती है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है इसके प्रयोग से लागत भी क्या होती है, कम हो जाती है। इसमें विशेष रख रखाव की आवश्यकता न होने के कारण मेंटेनेंस खर्च भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके ये सारे क्या हैं, एडवांटेज हैं। अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर होने के कारण सिस्टम का केवीए आउटपुट बढ़ जाता है, परंतु शून्य लोड हानियों के बढ़ जाने से प्रति केवीए मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस प्रकार के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन सामान्यतः यूज में लाए जाते हैं। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें इस तरह का जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, आजकल ज़्यादा ही यूज किया जा रहा है ये। और इस प्रकार के सब स्टेशन जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उन अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूज में लाए जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड कम होती है, जहाँ पे लोड कम हो वैसे स्थान पे हम इस तरह की जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है इस तरह की संरचना हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम पोल टाइप सब स्टेशन का स्वरूप देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है एक माइल्ड स्टील चैनल लगा हुआ है और इसी पे जो भी इंसुलेटर होते हैं लगाए जाते हैं। और ये जो इंसुलेटर होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी तीनों जो वायर है किस तरह से कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे फ्यूज सेट होते हैं और उससे ऊपर जो है हम देख सकते हैं कि 11 किलोवोल्ट ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेटर होता है या फिर हैंड ऑपरेटेड स्विच होता है हम कह सकते हैं। तो
या फिर इसको हम शॉर्ट में जो है TRMO स्विच भी कहते हैं। उसके बाद जो होता है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टे इंसुलेटर सबसे ऊपर लगा होता है और उसी से हम इनकमिंग हाई टेंशन जो कंडक्टर होता है वो कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे हम उसके विपरीत डायरेक्शन में हम जो है स्टे वायर हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से जो फ्यूज सेट लगाया जाता है। उसके बाद से हम जो भी ट्रांसफार्मर है उसके इनपुट पे हम देते हैं। उसके बाद से उसके आउटपुट से हम लो टेंशन केबल कनेक्ट करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है 11/0.4 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम देख सकते हैं होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है एक माइल्ड स्टील एंगल पे स्थापित होता है। यहाँ पे ये जो पोल टाइप जो सब स्टेशन है ये एच टाइप पोल 2 पोल पे बेस होता है बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइड में जो ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेटेड जो स्विच होता है ये हैंडल सहित होता है और हैंडल को हम घुमा करके ही हम उससे जो भी इनकमिंग हाई टेंशन केबल है उससे कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। इसी ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेटर के थ्रू हम चेंज करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बारबेड वायर दिखाया गया है जो कि 90 सेंटीमीटर तक एक बारबेड वायर होता है हम यूज करते हैं। और नीचे हम देख सकते हैं कि जो पोल है पोल को किस तरह से हम अर्थिंग कर देते हैं ताकि किसी भी तरह का अनवांटेड अगर लीकेज करंट फ्लो हो रहा है पोल के थ्रू तो वो क्या हो जाए कि अर्थ के थ्रू वो अर्थ हो जाए और किसी भी मानव या फिर जानवर को किसी तरह का शॉक लगने का भय नहीं रहता है। तो इस तरह से हम इसका जो भी है पोल माउंटेड सब स्टेशन को यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल इसकी जो भी साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि वो लोग जो है जो भी इसमें ये फिगर जो भी दिखाया जा रहा है चाहे वो इंडोर सब स्टेशन हुआ चाहे आउटडोर सब स्टेशन हुआ तो ये ड्राइंग चार्ट पे बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग और ये होमवर्क में रहेगा। और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो है ड्राइंग चार्ट पे होने चाहिए। जैसे ही कॉलेज खुलता है तो फिर हम ये सारे जो भी होमवर्क्स हैं हम एक एक करके हम चेक करते जाएंगे और ज़रूर चेक होगा। तो इसलिए आप सभी जो है जो भी न्यूमेरिकल बताया जा रहा है किसी भी चैप्टर में इसको ड्राइंग चार्ट पे बना करके और रेडी रखिए आप लोग और एक ही बार चेक होगा जब भी मौका मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम जो है खंभे पर माउंटिंग सब स्टेशन हेतु आवश्यक सामग्री का हम यहाँ पे लिस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द पोल माउंटेड सब स्टेशन। खंभे पर माउंटिंग इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है सामान्यतः निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं सामग्री का नाम फिर मात्रा फिर टिप्पणी रिमार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे पोल्स आवश्यकता अनुसार हम पोल्स यूज करते हैं सब स्टेशन इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद से टेंशन इंसुलेटर और फिटिंग सहित हम यूज करते हैं 3 सेट चाहिए। और ये ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड स्विच या फिर मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच ये हाथ के द्वारा हम घुमा के हम कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं ये 3 सेट चाहिए। इसकी वजह से हाई वोल्टेज फ्यूज सेट जो चाहिए 1 सेट चाहिए और ट्रांसफार्मर जो है 1 चाहिए। उसके वजह से माइल्ड स्टील चैनल जो है 125 क्रॉस 65 क्रॉस 8 mm साइज का ये 2.24 मीटर चाहिए ये ऊपरी चैनल के लिए चाहिए। फिर माइल्ड स्टील चैनल जो है 100 क्रॉस 50 क्रॉस 8 mm साइज का ये 2.066 मीटर चाहिए। और फ्यूज सेट आधार चैनल के लिए हम यूज करेंगे इसका। फिर माइल्ड स्टील एंगल 75 क्रॉस 8 mm साइज का चाहिए ये 4.0066 मीटर ट्रांसफार्मर बेस के लिए हम यूज करेंगे इसका। उसके वजह से पोल क्लैंप जो है हम आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। फिर डेंजर प्लेट जो है
क्लैंपिंग सहित जो है 1 चाहिए। फिर बारबेड वायर जो है 5 kg चाहिए। आधार पत्थर की जो साइज़ है 300 क्रॉस 75 mm साइज़ का चाहिए, ये भी आवश्यकता अनुसार चाहिए। उसके बाद से कंडक्टर वायर जो है 15 मीटर चाहिए, ये जंपर के लिए यूज किया जाएगा। उसमें से लो वोल्टेज फ्यूज सेट जो है 1 चाहिए, और स्टे वायर अरेंजमेंट जो है 1 सेट चाहिए। अर्थिंग अरेंजमेंट जो है 2 सेट चाहिए। फिर नट बोल्ट वाशर इत्यादि जो है जितना आवश्यकता अनुसार हमको चाहिए। फिर सीमेंट कंक्रीट जो है आवश्यकता अनुसार ये अर्थिंग स्टे व्यवस्था व पोल कंक्रीटिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम सामग्री लिस्ट हम देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।